वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वरना गलतफहमी का शिकार आप खुद होंगे। रिसेंटली अभी जो डिबेट हुई है जावेद अख्तर साहब जी की और मुफ्ती साहब की, क्या किसी ने भी इस डिबेट के पीछे एक बात को नोटिस किया? नहीं किया। सभी लोग रेस में लग गए, क्योंकि यहाँ पे बात थी इस्लाम धर्म की, यहाँ पे बात थी अल्लाह की, तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी आ जाती है कि कौवा कान ले गया, लोग उसी के पीछे पीछे भागने लगे। किसी ने ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि कौवा कान ही ले गया है या और भी कुछ लेके जा रहा है। कि जिस तरीके से जावेद अख्तर साहब का ये कहना है कि ये दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है और सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, इसको चलाने वाला कोई भी नहीं है, तो मुझे तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने इतना माकूल जवाब दिया कि इस बात से मुतासिर होकर न जाने कितने लोग मुसलमान हुए, दसियों हज़ार लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और जो है जो लोग भटक गए थे वो भी वापस फिर से अपने इस्लाम धर्म में वापस आ चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये जवाब देने का हक़ केवल हम मुसलमानों को ही है, या हम ही लोग केवल साबित करेंगे कि हाँ ये दुनिया कोई चला रहा है, या वाकई में कोई है जो इस पूरी कायनात को अपने हाथ में रखे हुए है, जो ज़िंदगी मौत जिसके हाथ में है? क्या और कोई धर्म के लोग इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि हाँ कोई है इस दुनिया को चलाने वाला? क्योंकि जिस हिसाब से जावेद अख्तर साहब ने ये बात बोली है कि दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है, और वो किसी को नहीं मानते, वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो सिर्फ यहाँ पे मुसलमान की ही बात नहीं है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, तो हम लोग तो ऐसे इंसान को नास्तिक ही बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा पूरा समाज बोलता है, जो भी किसी धर्म को फॉलो नहीं करता है, चाहे वो भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, या फिर ईसा मसीह हो, या सिख, या हमारे सिख भाइयों के जो भी गुरु होते हों, तो ये बात उन सभी पे लागू होती है। तो क्या ये जवाब देने का हक केवल मुसलमानों को ही है? क्योंकि ये बात सभी धर्मों पे आ रही है और सभी को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन हम लोगों का माइंड ऐसा डाइवर्ट हो चुका है कि हम लोग मुसलमान के पीछे पड़ चुके हैं। काफ़ी लोग खुश इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि बहुत से हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो चाहते ही हैं कि मुसलमान भारत छोड़ दे और ये राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र बन जाए। खैर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं इस बात से लेकर के, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे बहुत सारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो वाकई में समझदार हैं, जो सही और गलत की परख रखते हैं, जो समझदार हैं। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये सिर्फ एक अकेले मुसलमान के लिए ही नहीं है, ये सभी धर्मों पे लागू होता है, ये सभी लोगों के लिए उन्होंने बोला है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि क्या किसी एक को आगे आना चाहिए? ये हर धर्म के किसी एक जो उनका बड़ा हो, जो उनका लीडर हो, जो उनका गुरु हो, वो आगे आए और इस बात का जवाब दे और उन्हें बताए कि हाँ ये दुनिया ऑटोमेटिक नहीं चल रही है। क्या हमारे हिंदू भाइयों का खून नहीं खौल रहा है इस बात को सुनकर? क्या हमारे ईसाई भाइयों का खून नहीं खौल रहा है इस बात को सुनकर? या हमारे सिख भाइयों का खून नहीं खौल रहा है इस पर? लेकिन नहीं, हम लोगों का माइंड इस तरीके से सेट हो गया है, जहाँ पे भी मुसलमान की बात होगी बस उसी के पीछे लग जाना है, और उसके अलावा सच क्या है, गलत क्या है, और झूठ क्या है, सच्चाई क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा माइंड सेट हो चुका है, हमारा माइंड सेट हो चुका है एक्चुअली। जहाँ पे भी मुसलमान की बात आएगी वहाँ पे सब कुछ किनारे करके सिर्फ इसका मजाक उड़ाना है, सिर्फ इसके पीछे पड़ना है। वहाँ पे सच क्या है, झूठ क्या है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है भाई। ये सरासर हर धर्म के ऊपर एक आवाज़ उठाई गई है, और जहाँ तक मेरा मानना है हर धर्म की अपनी एक श्रद्धा होती है। चाहे मैं मुसलमान हूँ, या कोई हिंदू हो, या कोई मेरा हिंदू भाई हो, या कोई ईसाई भाई हो, या कोई सिख भाई हो, सभी के लिए अपना धर्म एक महत्व रखता है। और ये बात उन सभी लोगों पर लागू होती है जो लोग इस बात को सुनकर हंस रहे हैं, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और जो लोग खुश भी हो, और बहुत से लोग खुश भी हो रहे हैं, बहुत से लोग नाराज़ भी हैं। तो ये उन सभी लोगों पर यह बात लागू होती है। तो ये हम लोगों के लिए सोचने का विषय है कि हमें सोचना चाहिए कि ये बात सिर्फ एक मुसलमान के लिए ही नहीं है, ये बात हर उस धर्म के लोगों पर लागू होती है जो ये सोचते हैं कि कोई है हमारा भगवान जो इस दुनिया को चला रहा है, जो इस निज़ाम को चला रहा है, कोई है जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग अपने धर्म के नारे लगाते हैं, जो लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा क्या आपका कोई गुरु नहीं है जो इस बात को लेकर के उनसे बहस कर सके? क्या मेरा कोई ईसाई भाई ऐसा नहीं है क्या उसका कोई ऐसा गुरु नहीं है जो इस बात को लेकर के जावेद अख्तर साहब से बहस कर सके? क्या कोई सिख धर्म में कोई उनका गुरु नहीं है जो इस बात को लेकर उनसे बहस कर सके कि हाँ ये दुनिया ऑटोमेटिक नहीं चल रही है? कोई है जो इस दुनिया के निज़ाम को चला रहा है, कोई है जिसके हाथ में ज़िंदगी मौत है? भाई ये सोचने का विषय है, थोड़ा इस पर गौर करें, और हमेशा ऐसी बातों के पीछे ना लगा करें कि कौवा कान ले गया तो आप उसके पीछे पीछे दौड़ लिए। हम कुछ कभी कभार हमें जानकारी भी करनी चाहिए कि ये बात सच है या नहीं सच है। बस इतना ही मुझे कहना था, और अगर कोई बात बुरी लगी हो मेरी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो से मैं किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये बात सिर्फ हमारे ही लोगों के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए ही नहीं है, ये बात हर उस धर्म के लोगों पर लागू होती है जो ये जानते हैं कि भगवान होता है या ईश्वर है, या जो जिसको भी वो मानते हैं अपने धर्म में। अगर वो ये मानते हैं कि हाँ कोई है जो इस दुनिया के निज़ाम को चला रहा है, तो हर उस इंसान पे ये लागू होता है। ये बात सिर्फ मुसलमान पे लागू नहीं होती है।
क्योंकि ये दुनिया ऑटोमेटिक नहीं चल रही है। मेरे हिसाब से ये दुनिया का निज़ाम अल्लाह चला रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का बहुत ही माकूल जवाब दिया मुफ्ती साहब ने, और इससे काफ़ी लोग मुतासिर हुए, काफ़ी लोग मुसलमान हुए, और जो लोग भटक गए थे वो भी वापस आ चुके हैं अपने वापस धर्म में। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस बात को सुन के बड़ा खुश हो रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा इस खुशी के पीछे भी नज़र डालिए और ये देखिए कि ये बात जा कहाँ रही है और इसका लेना देना किन किन लोगों से है और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है। ये सब सोचने की बात है। थोड़ा इन सब बातों पे भी गौर किया करें, हमेशा किसी एक बात के पीछे ना पड़ा करें। लेकिन अफसोस कि हमारा माइंड ऐसा सेट हो चुका है कि हम जहाँ पे भी मुसलमान देखते हैं बस उसी के पीछे पीछे भाग लेते हैं।